ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी ये जो पोस्ट आ रहे हैं श्राद्ध के विषय में, क्या ये सही है या ये गलत है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि पोस्ट है क्या। पोस्ट है श्रीमद् भागवत गीता के 90वें अध्याय का श्लोक 25वां श्लोक। उसमें कहते हैं कि जो पितरों को पूजते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, वे यमलोक में पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूत पूजा करते हैं, अस्थि उठाकर पुरोहित द्वारा गंगा जी में बहाते हैं, तेरवी करते हैं, महीना छमाई बरसी आदि करते हैं, वे प्रेत बनकर गया में जाकर प्रेत शिला पर बैठे होते हैं, यानी प्रेत बनते हैं। और दूसरा ही लिखते हैं कि श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त होता रहता है, फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना पड़ता है। विचार करें कि जीवित व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता है। अब एक दिन भोजन करने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है। यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौवा प्रतिदिन ही भोजन करेगा, तो एक दिन के भोजन करने से वह कैसे तृप्त होगा। हाँ, इनकी एक बात मुझे जायज लगती है कि भाई जीते को तो भोजन देते नहीं, मरने के बाद भोजन उन्हें आप दे रहे हैं, ये तो देखो गलत है। जीते जी भी सेवा करनी चाहिए और मरने के बाद उनका श्राद्ध भी करना चाहिए, ये शास्त्र संगत है। लोगों ने हमारे धर्म को मजाक बना रखा है। मजाक। आप एक बात बताइए कि श्री रामचंद्र जी जो त्रेता युग में, उन्होंने अपने पूर्वजों का, राजा दशरथ का उन्होंने श्राद्ध किया, उनके बाकी भाइयों ने उनका श्राद्ध किया। तो क्या हमारे देवता वो झूठ करते थे? क्या हमारे शास्त्र विरुद्ध है? शास्त्र झूठे हैं? क्या हमारे ऋषि मुनि झूठे थे? तो ये जो रामपाल का एक शिष्य है, रामपाल जो गुरु है, उसको पाखंडी, रामपाल गुरु नहीं पाखंडी, रामपाल पाखंडी जो हुआ है, उसके अनुयायी ने ये एक मैसेज डाला है। इसकी सच्चाई मैं आज आपको दिखाऊंगा, बाकायदा बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये कि मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई, ज्यादातर बहुत ही कम वीडियो में कहा होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, लेकिन मैं इस वीडियो में कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और अवश्य देखें, बिल्कुल भी इसकी बिल्कुल भी ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। ये जो पोस्ट मेरे पास आई है, पोस्ट आप पढ़ लेना, जो मेरे पास ये पोस्ट आई है, बड़ी ही ये देवताओं का सिस्टम होता है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, शरीर जो हमारा शरीर होता है, ये जो शरीर है, शरीर के लिए हम भोजन जो इतना ज्यादा ग्रहण करते हैं, ये शरीर के लिए करते हैं। ये गूढ़ रहस्य की बात है। आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत गीता है। ये गरुड़ पुराण है, वो गोरख पुराण है, सॉरी, गोरख पुराण, महाभारत, प्राचीन महाभारत, पुरानी, आज के टाइम में मिलेगी भी नहीं। भविष्य पुराण, भविष्य पुराण पढ़ा भी नहीं होगा किसी ने, बहुत कम पढ़ते हैं भविष्य पुराण। शिव महापुराण, प्राचीन, आज के टाइम में मिलना भी दुर्लभ है। शिव महापुराण असली प्राचीन। गरुड़ पुराण, इस गरुड़ पुराण को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि जब मनुष्य का अंत होता है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उसके शरीर को एक अंगूठे के बराबर उसको शरीर दिया जाता है, क्योंकि आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो उसे कष्ट कैसे दिया जाएगा? उसने जो पाप कर्म किए हैं वो जब नरकों में जाएंगे तो उनको कष्ट कैसे दिया जाएगा? उनको देने के लिए शरीर जितना अंगूठे जितना एक शरीर दिया जाता है, उस शरीर को कष्ट दिया जाता है। अब आप एक बात बताइए, ये अंगूठे जितना जो शरीर है, इसको कितना भोजन चाहिए? आप इस बात को ध्यान करिए, इसको कितना भोजन चाहिएगा? आप जरा सोच कर देखें। हम जो शरीर के लिए खाते हैं, हम जो ज्यादा भोजन करते हैं, शरीर के लिए खाते हैं। इस शरीर को इतने भोजन की आवश्यकता होती है, इतनी शरीर के इस भोजन से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जब शरीर इतना सा है तो उसे कितना भोजन की आवश्यकता पड़ेगी? आप सुन सोचिए। दूसरी बात, एक बार जो हम भोजन करते हैं, एक बार जो श्राद्ध के लिए भोजन दिया जाता है, उस श्राद्ध के भोजन को देवताओं के द्वारा प्रतिदिन या पूरे वर्ष तक पितरों को समर्पित किया जाता है। वो देवताओं का सिस्टम है। देवता लोग उसे थोड़ा करके उस पितृ योनि को प्राप्त होता रहता है, उसे भोजन हविष्य प्राप्त होता रहता है। यदि वह मुक्त होकर दूसरी योनि में चला गया है तो उसे वहां उसी टाइम पर कुछ समय बाद या कुछ समय के पश्चात उसे उसी के अनुरूप भोजन प्राप्त हो जाता है, जैसा उसका भोजन है तो प्राप्त हो जाता है। ये गरुड़ पुराण है, इसके अंदर पढ़ोगे तो ये सब चीज मिलेंगी। ये इतनी बुकें आप देख रहे हैं, सभी धार्मिक बुकें हैं।
वृद्ध इंद्रजाल, पुराणिक इंद्रजाल, श्री रामचरितमानस, ये जितनी भी किताबें देख रहे हैं आप, ये जितनी भी आप किताबें देख रहे हैं, सब किताबें, ये सब किताबें टोटल कई कई बार मेरी खुद की पढ़ी हुई है। ये अलमारी पूरे शास्त्रों से भरी पड़ी है। इन सारे शास्त्रों को मैंने खुद अपने आप पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं कई कई बार पढ़ा हुआ है। शिव महापुराण 7 बार पढ़कर 8वीं बार अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, 8वीं बार, 7 बार इसको मैं पढ़ चुका हूँ, 7 बार पढ़ चुका हूँ, 8वीं बार पढ़ रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 3 बार पढ़ चुका हूँ, श्रीमद् भागवत गीता 3 बार पढ़ चुका हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्रों का अपमान हो रहा है, हमारे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। आप इस पोस्ट को देखना, पोस्ट डालूंगा, आप ध्यान से देख लेना। और रही बात उसकी, जो लिखते हैं कि ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा 90वें अध्याय का 90वें अध्याय का 25वां श्लोक। इसमें लिखा गया है, ध्यान से सुनो आप भक्तों। यान्ति देववर्ता देववर्ताति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भुज्या यान्ति मध्या जुनोति माम है। इसका अर्थ है पितरों के लिए यथाविधि तर्पण, श्राद्ध तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करना, हवन करना, जप करना, पूजा पाठ करना तथा उनके लिए शास्त्रों में बताई हुई व्रत और नियमों का भली भांति पालन करना आदि पितरों के व्रत हैं। और इन सब के पालन करने वालों का वाचक यहाँ पितृव्रता पद से, जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते, ध्यान से पढ़ो, जो मनुष्य सकाम भाव से, जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करता है, वो मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं। और जो जाकर उन पितरों के जैसा सबरों को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं, यह पितरों को प्राप्त करना होना है। ये भी अधिक से अधिक दिव्य पितरों की उप आयु पर्यंत ही वहां रह सकते हैं। अंत में इनका भी पुनरागमन होता है। जब तक तो उनके पितरों की आयु रहती है तब तक ही वहां पर रहते हैं, उसके बाद में फिर इनका भी पुनरागमन दूसरे योनियों में जन्म हो जाता है। या देव और पितरों की पूजा करने का निषेध नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों में शास्त्र प्रमाणित लिखा हुआ है, पुरानी ये श्रीमद् भागवत गीता है, साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ देव और पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पूजा तथा यथाविध अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सबको अवश्य करना चाहिए। ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि देव पितृ पूजा तो यथाविधि अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सबको अवश्य करनी चाहिए। परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है, ध्यान से पढ़ो, यदि वह पूजा सकाम भाव से होती है तो अपना अपना अधिकार से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है। यदि कर्तव्य बुद्धि से भागवत आज्ञा मानकर या भगवान की पूजा समझकर की जाए तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल में कारण होती है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि देव पितृ कर्म तो अवश्य करें, परंतु उनमें निष्काम भाव होना आवश्यक है। निष्काम भाव लाने का प्रयत्न करना चाहिए, निष्काम भाव उसको करना चाहिए। दूसरा एक पोस्ट है, इस पोस्ट को भी मैं इसमें डाल दूंगा। दूसरा ये पोस्ट है, अगर वास्तव में है क्या, मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। वृद्ध पुरानी श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता। और अब आप देखिए कि इन शास्त्रों के साथ कितनी छेड़छाड़ की गई है, कितने इनके साथ छेड़छाड़ करके हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ उसके विपरीत पूरी बात ना डालकर, छोटी छोटी बातों को डालकर हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले भक्त लोग हैं, समाज लोग हैं, उनको बहकाया जा रहा है, उनको श्राद्ध आदि कर्मों से वंचित किया जाता है। जो सा भी त्योहार आता है उसी त्योहार पर ये लोग रामपाल आदि गुरुओं के महापाखंडी लोगों के शिष्य ऐसे पोस्ट डालते हैं, ताकि वो अपने धर्म से विमुख हो जाएं। इसके पीछे कुछ लोग में भी और कुछ लोग इस्लामिक धर्म के भी लोग हैं जो उनका सहारा लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। इस्लामिक लोग भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सद रामपाल का नाम लेकर इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज उस चीज को समझ नहीं रहा है। पढ़कर यह समझ लेता है कि भाई पितरों की हमें सेवा नहीं करनी चाहिए, पितरों का हमें पितृ तर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे व्यक्ति देखे, मेरे पास इस तरह की बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, इस तरह के बहुत सारे मैसेज मेरे पास है। जब मैं बाहर निकलता हूँ लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा करना क्या उचित है, हमने ये पढ़ा है, ये सुना है, क्या ऐसा उचित है? इसी के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। आपसे निवेदन है कि पूर्व सत्यता मैंने आप
आपके सामने रख दिया है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप सभी तक अवश्य पहुंचाएं। सत्य सनातन प्रत्येक व्यक्ति के पास ये वीडियो जानी चाहिए ताकि उसे शास्त्रोक्त पता लगे। यार भाई दूसरे जो कोई जाता है अपने आप को विद्वान या वह कहता हो कि भाई शास्त्रों में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो भाई मैंने इन शास्त्रों में इतना समय ऐसे नहीं खपाया है। इस तरह की यदि कोई ज्यादा ही वो करता है तो भाई मेरे से आकर मिले, मेरे से शास्त्रार्थ करे तो मैं उसको बताऊंगा। इसके अलावा इससे कई गुना ज्यादा शास्त्र ये रखे हुए, इन सब का मैंने अध्ययन किया हुआ है। ऐसे ही नहीं, मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक जितनी किताबें मेरे से पढ़ी उतनी कंटिन्यू पढ़ा और अब भी कंटिन्यू पढ़ता हूं। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं शास्त्र का अध्ययन नहीं करता। कंटिन्यू पूजा के साथ में मेरा शास्त्र अध्ययन अवश्य होता है, 100% होता है। तो तभी मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा पूजा अवश्य किया करो। पूजा करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो आप समझ गए होंगे। ये आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सभी सत्य सनातन धर्म व्यक्तियों के पास अवश्य भेजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।